अष्टदेव धर्मराज की सजाएं नहीं खाते हैं, तो अष्ट देवियां खाती हैं क्या? अष्टदेव धर्मराज की सजाएं नहीं खाते हैं, तो अष्ट देवियां खाती हैं क्या? अष्ट देवियां और अष्टदेव, इनमें असल सूर्यवंशी कौन है? अष्टदेव तो है सूर्यवंशी। वो ज्ञान की रोशनी से भरे पूरे हैं, क्योंकि सूर्यवंश की औलाद है। जो ज्ञान सूर्य की औलाद होंगे उनसे गलतियां ज्यादा होंगी, या जो औरों की औलाद होंगे उनसे गलतियां ज्यादा होंगी? औरों की औलाद होंगे उनसे गलतियां ज्यादा होंगी, क्योंकि ज्ञान कम है। सूर्य में तो रोशनी ही रोशनी है। सूर्य बाप की गोद में पलने वाले बच्चों से ऐसी गलतियां हो जाएं जो धर्मराज की सजाएं खानी पड़े, ये कैसे हो सकता है? लक्ष्मी है, नारायण के साथ ही रहेगी, बहुत ऊंचा पद है, विश्व की महारानी कही जाती है। फिर उसका ओरिजिन कहां से होता है? उसकी पैदाइश कहां से होती है? सूर्यवंश से होती है या चंद्रवंश से होती है? चंद्रवंश से होती है। जगदम्बा है, आखिरी जगदम्बा की आत्मा के ऊपर कंट्रोल चंद्रमा का होता है या सूर्य को होता है? जब अंत में महाकाली का पार्ट बजाती है, चंद्रमा का कंट्रोल होता है। चंद्रमा मस्तक पर विराजमान है, चंद्रमा ब्रह्मा की सोल उसमें प्रवेश करती है। तो चंद्रमा को ज्ञान है, मुख्य ज्ञान है। गीता का भगवान कौन? आदि से अंत तक ये ज्ञान नहीं है। गीता का भगवान कौन? तो गलती होगी कि नहीं? गलती हो जाएगी। ऐसे ही यमुना, है तो सूर्य पुत्री, लेकिन पुत्री बल सूर्य की है, लेकिन और धर्मों से कनेक्टेड हो जाती है या नहीं? हो जाती है। तो कन्या भले ऊंच कुल की हो और संपर्क संबंध नीचे वालों से जुड़ जाए तो कमजोरी आएगी ना, कमजोरी आ जाती है, काली नदी बन जाती है। और देह अभिमानी धर्मों के संपर्क संसर्ग में आने से ऐसी चिकनी चिपकने वाली मिट्टी वाली बन जाती है। देह अभिमान की मिट्टी ऐसी चिपकने वाली बनती है जो अगर चिपक जाए एक बार किसी को तो जल्दी छूटती ही नहीं। गंगा की मिट्टी ऐसी है कि कितनी भी शरीर पर लपेट लो और थोड़ा सा पानी डालो, सारा धुल जाएगा। है तो मिट्टी ऐसी, देह अभिमानी की मिट्टी तो गंगा में नहीं है। क्योंकि गंगा भी पार्वती की ही तरह हिमालय की गोद में पलने वाली है। हिमालय किसको कहा जाता है?
हिमालय, पत्थर का पहाड़ ऊंचा, ब्रह्मा, ठंडा दिमाग रहता है। हिमवान है, हिम आलय, काहे का घर है? बर्फ का घर है। जैसे बर्फ जाम रहती है, ऐसे वो बुद्धि भी, मन बुद्धि रूपी आत्मा भी जाम रहती है। मन बुद्धि चलती नहीं है, तो उसका नाम पड़ा हिमालय। कौन हुआ? ब्रह्मा। ब्रह्मा की गोद में जैसे पार्वती पलती है, तो पार्वती छोटी है कि बड़ी है? नहीं। एडवांस ज्ञान हो चाहे बेसिक ज्ञान हो, पहले कौन लेती है? गंगाएं कब निकली? अंत में निकली। तो अंत में सो आदि में भी निकली होंगी। तो जगदम्बा को ज्ञान बाद में मिलता है और गंगा ज्ञान पहले पहले सात्विक स्टेज में लेती है। लेकिन कमजोरी क्या है? गंगा किस धर्म से कनेक्टेड है? कौन से धर्म वाले लोग गंगा को बहुत मानते हैं? सन्यासी लोग। ये सन्यास धर्म के संस्कार हैं गंगा में। खेलती तो है हिमालय की गोद में, लेकिन आदि में बाप का ज्ञान लेते हुए भी बाप से अलग होके रहती है लंबे समय तक। उसके किनारे सन्यासियों का जमघट रहता है। तो गंगा में ये कमजोरी होने के कारण वो बाप से दूर है। जैसे और धर्म वाले दूर होते हैं, तो बाप से दूर रहेगी तो गंगा पवित्र बनेगी या मैली होगी? मैली होती रहती है। सन्यासी लोग भी कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उल्टी बात सुनाते हैं। वो कहते हैं गंगा पतित पावनी है हमारी अम्मा, लेकिन सारी दुनिया उसमें स्नान करके उसको पतित बनाती है। सारी दुनिया के संग के रंग से पतित बनती है, हम उसमें पांव डालते हैं तो पावन बन जाती है। ऐसे ऐसे शैतानों के संग के रंग में गंगा वाली आत्मा को आना पड़ता है। तो बाप के ज्ञान से बिलग हो जाती। भक्ति मार्ग वाले कहते हैं गंगा पतित पावनी। वास्तव में ज्ञान मार्ग में गंगाएं पतित पावनी नहीं है, एक शिव बाबा ही पतितों को पावन बनाने वाला है। तो गंगा की बुद्धि पवित्र बुद्धि नहीं कही जाएगी। जब अपवित्र बुद्धि होगी तो पाप बनेंगे या नहीं बनेंगे? पाप बनेंगे। फिर धर्मराज सजाएं खानी पड़ेगी। तो सूर्यवंशी नहीं है गंगा भी। यमुना सूर्यवंशी है, सूर्यवंशी बाप से जन्म लेती है, परंतु पतितों का संग रहता है, इसलिए नीचे गिर जाती है। गंगा का सन्यासियों का संग हो जाता है, इसलिए नीचे गिर जाती है। कोई भी नदियां हो, वो सूर्यवंशी नहीं है पक्की आदि से अंत तक। औरों के संग के रंग में आ जाती है, इसलिए फिर धर्मराज की सजाएं खाना लाजमी हो जाता है। 8 आत्माएं हैं जो पक्की सूर्यवंशी है। वो भी आखिरी जन्म में और धर्म में गिर जाती हैं।
परंतु 83-84 जन्म तो श्रेष्ठ रहती है ना। तो संग का रंग एक बाप का रहता है ज्यादा जन्म जन्मांतर का, कि औरों का संग का रंग लगता है? बाप का संग का रंग लगता है। इसलिए उनमें नष्टो मोहा स्मृति लब्धा के संस्कार ज्यादा रहते हैं। वो सजाएं नहीं खाती,